जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था त्रिभुजों को गिनना। आज इस वाली क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ग को गिनना यानी स्क्वायर को गिनना। देखिए कैसे होगा सवाल। मान लेते हैं कि ऐसा कोई चित्र दिया गया है ये, और अगर इसको ऐसे बांट दिया जाए ऐसे, और इसमें ये आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने वर्ग हैं। ठीक, तो अगर वर्ग गिनने के लिए हम देखें तो सबसे पहले काउंटिंग करेंगे खानों की, 1 2 3 और ये कितने हो गए 4। यानी अगर हम ये आपसे पूछे कि टोटल वर्ग इसमें कितने आ गए, तो सबसे पहले गिनिए, एक एक तो ये वाला हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4, और एक अगर हम बड़ा वाला देख लें तो ये कितना हो गया 5। यानी इस प्रकार के चित्र में अगर हमसे वर्ग पूछेगा तो कितने वर्ग होंगे 5। ठीक, ये आपको याद भी रखना होगा क्योंकि ये आगे आपका बहुत काम आएगा। तो यानी इसमें कितने वर्ग हैं 5। फिर से देख लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और एक बड़ा वाला कितना हो गया 5। यानी इसमें कितने वर्ग हैं 5। ठीक, आप इस चित्र को एकदम से याद रखेंगे। ठीक, क्योंकि ये हमेशा आएगा। अब देखो, अगर आपसे ऐसे कहा जाए, इस टाइप से चित्र बना दिया जाए, देखिए इस टाइप से, अगर इसको ऐसे बांट दिया जाए इस टाइप से, और आपसे कहा जाए कि अब बताओ इसमें टोटल कितने वर्ग हैं, तब आप कितना करेंगे। ये देखिए, अगर आपसे अब ये पूछा जाता है कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो इसमें वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन नंबरों की काउंटिंग करें। जैसे यहाँ 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 4 और कितना हो गया 5। इधर भी कर दें, यहाँ 1 तो लिखा है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया और ये 4 हो गया। यानी अगर इस वाले लाइन का, इस वाले रो का देखें, आखिरी नंबर कितना है 5, और इस वाले का आखिरी नंबर देखें कितना है 4। तो अगर इसका 5 है, इसका 4 है, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, कितना हो गया 20। अब इसका 1 घटा दो, 5 में से 1 घटेगा 4 हो गया, और 4 में से 1 घटेगा 3 हो गया। अब इसको भी गुणा कर लो, तो 4 3 कितना हो गया 12। अब 4 से 1 कम कर दो, 3 हो गया, और 3 से 1 कम कर दो, 2 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया। अगर 3 से 1 कम कर दें, 2 हो गया, और 2 से 1 कम कर दें, कितना हो गया 1 हो गया। यानी यहाँ कितना हो गया 2। अब इसके आगे नहीं जाएंगे, जहाँ पर भी हमें 1 मिल जाएगा वहीं हम रुक जाएंगे। अब इन सब को जोड़ लेते हैं, यानी 20 12 कितना हो गया 32, 32 6 38, 38 2 40। यानी इस वाले चित्र में अगर हम देखें वर्गों की संख्या कितनी है 40 है। एक बार फिर से समझते हैं इसको कितना है। जैसे अगर इस टाइप का हमें चित्र दिया गया है और हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें टोटल कितने वर्ग हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में हम काउंटिंग कर लेंगे, और इस नीचे वाली जो ये वाली लाइन है इसमें हम काउंटिंग कर लेंगे। इसका लास्ट नंबर देखेंगे 5 है, और इसका लास्ट नंबर देखेंगे क्या है 4। तो 5 गुणे 4 लिख लेंगे, 5 में से 1 घटा देंगे 4, 4 में से 1 घटा देंगे 3, फिर 4 में से 1 घटाएंगे 3, फिर 3 में से 1 घटाएंगे 2, फिर 3 में से 1 घटाएंगे 2, और फिर 2 में से 1 घटाएंगे 1। जहाँ पर कहीं दोनों नंबरों में कहीं भी अगर 1 मिल जाता है वहीं हम रुक जाएंगे। अब इन सबको गुणा कर लेते हैं, 5 जोग 20, 4 3 12, 3 दूनी 6 और 2 1 2। इन सबको जोड़ेंगे, 20 12 32 हो गया, 32 6 38 हो गया, 38 2 40। यानी इस वाले चित्र में अगर वर्गों की संख्या देखी जाए तो कितना हो गया 40। ठीक, सवाल एकदम ही आसान है। ठीक, अब इस चित्र को हम थोड़ा सा और टफ बनाते हैं। ठीक, देखते हैं, अगर हम इस चित्र को थोड़ा सा और टफ बनाएं तो देखिए कैसे बन सकता है। थोड़ा सा और बड़ा बनाएं, हम ऐसे कर देते हैं, ये सवाल वही रहेगा, बस थोड़ा सा बड़ा बनेगा। मान लीजिए एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ लिया जाए, तब आप क्या करेंगे। ठीक, देखिए 1 2, ये 3 लाइन हो गई, ये 4 लाइन हो गई, और ये
5 लाइन होगी। इधर खींचते हैं, 1, ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6। अगर आपसे अब पूछे इस वाले चित्र में टोटल कितने वर्ग हैं, अगर ये पूछता है इसमें टोटल कितने वर्ग हैं, फिर वही जैसे हम पिछले अभी पढ़े थे, यहाँ क्या नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ देखेंगे एक तो लिखा है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। यानी अगर देखें उधर वाला नंबर कितना हो गया, 7 हो गया, और यहाँ नीचे वाला कितना हो गया, 6। अब एक 7 में से 1 घटा देंगे, 6 बचेगा, और 6 में से 1 घटा देंगे, 5 बचेगा। 6 में से 1 घटा देंगे, 5 बचेगा, और 5 में से 1 घटा देंगे, 4। 5 में से अगर 1 घटाते हैं 4, 4 में से 1 घटाते हैं 3, 4 में से 1 घटाएंगे 3, फिर 3 से गया 2, फिर यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। हमने कहा था कि जहाँ 1 आ जाएगा हम वहीं पर रुक जाएंगे। ठीक, फिर से सवाल को समझते हैं। अगर इस टाइप का सवाल दिया गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन में हम 1 से मतलब काउंटिंग कर लेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ 6 मिला, और यहाँ हमें क्या मिल गया, 5, तो ये मतलब 7 मिल गया। 7 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे। अब एक एक कम करते करते लिखते चले आएंगे, और यहाँ से भी एक कम करते लिखते चले आएंगे। इन दोनों नंबरों में जहाँ भी एक मिल जाएगा वहीं पर रुक जाएंगे। अब हम गुणा कर लेंगे, 7 छंगे कितना हो गया, 42, यानी 7 का 6 से गुणा करेंगे 42, और 6 पंजे कितना हो गया, 30, 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया, 4 तेई कितना हो गया, 12, 6 दूनी नहीं 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, और 2 एकन्ना 2। इन्हीं को जोड़ लो, वही टोटल इसमें क्या हो जाएंगे, स्क्वायर यानी वर्ग हो जाएंगे। जोड़ते हैं, कितना हो गया, 42 में अगर 30 जोड़ देंगे 72 हो गया, 72 में अगर 20 जोड़ देंगे तो 92 हो गया, 92 में अगर हम 10 जोड़ दें तो कितना हो गया, 102, 102 में अगर हम 2 जोड़ दें कितना हो गया, 104 हो गया, 104 में अगर 6 जोड़ दें कितना हो गया, 110, और यानी 112। यानी इस टोटल चित्र में कितने वर्ग हैं, 112। एक बार फिर से देखते हैं क्या हम सही कहें, 7 छंगे 42 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 4 तेई 12 हो गया, 3 दूनी 6, 2 एकन्ना 2, तो 40, और यहाँ 42 कितना हो गया, 72, 92, 92 में अगर 2 जोड़ देंगे 94, 10, 104, 110 और 2 112। यानी इस पूरे चित्र में कितने स्क्वायर यानी कितने वर्ग हैं, 112। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। अब मान लेते हैं एग्जाम में इसी को थोड़ा अगर बदल कर दे देता है, इस सवाल को थोड़ा टफ बनाता है। देखिए कैसे क्या कर सकता है एग्जाम में, या मन करे इसी को कर ले, नहीं पहले थोड़ा अलग करते हैं। ठीक, देखते हैं। मान लेते हैं इस सवाल को थोड़ा सा बना कर दे दिया जाए एग्जाम में आपको ऐसे, अगर ऐसे बना कर दिया जाता है, ये यहाँ 1 हो गया, 2, 1 3, एक कितना हो गया, 4, यहाँ भी 1, 2, और ये कितना हो गया, 3। ये तो आप बहुत जल्दी से काउंट कर लें, लेकिन अगर बीच में ऐसे बना कर दे दिया जाए, एक यहाँ बना दे, मान लेते हैं एक यहाँ कहीं बना दे, और एक यहाँ कहीं बना दे, तब आपसे पूछे अब बताइए इसमें कितने वर्ग हैं, तो पहले हम अपना पुराना मेथड अपनाएंगे। क्या है, यहाँ 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, 5, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, और यहाँ 4। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, इसका लास्ट में कितना नंबर आया है, 5, और इसका लास्ट में नंबर कितना आया है, 4। अब हम एक एक घटा कर लिखेंगे, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ 3, यहाँ 2, और यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा। हमने कहा था कि जहाँ पर 1 आ जाएगा वहीं पर रुक जाएंगे। अब इनको गुणा कर लो, 5 चौक 20, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 हो गया, और 2 एकन्ना 2 हो गया। अगर हम टोटल देखें कितने वर्ग हो गए, यहाँ 20, 12, 32 हो गया, 32 6 38, 38 2 40। अब आप कहेंगे आंसर ये हो गया, अभी आंसर नहीं हुआ।
अभी तो ये बाकी हो गया। याद करो अभी हम कुछ देर पहले स्टार्टिंग में बताए थे इस टाइप का बताए थे। यहाँ कितने वर्ग होते हैं, 1 2 3 4, टोटल तो ये 4 हो गए और एक बड़ा वाला कितने हो गए, 5। यानी इस टाइप के फिगर में कितने वर्ग होंगे, 5। तो यानी 5 यहाँ भी होगा, 5 यहाँ भी होगा और 5 यहाँ भी होगा। यानी 5 10 15, यानी इस 40 में हम कितना जोड़ दें, 15। तो टोटल कितने हो गए, 55। यानी इस वाले चित्र में कितने वर्ग हो गए, कितने स्क्वायर हो गए, 55। फिर से समझते हैं इस सवाल को। जब इस टाइप का सवाल अगर हमें देगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जैसा हमारा रेगुलर फॉर्म पिछला है पुराना वाला, वैसे ही इसको कर लेंगे। 1 2 3 4 5, एक तो लिखा है ये 2 3 4, इसका किनारे वाला नंबर उठाएंगे, इसका किनारे वाला नंबर उठाएंगे और ऐसे इसको कर लेंगे। और फिर देखते हैं इस वाले चित्र में कितने बनते हैं, 5, और बाद में 5 ये भी जोड़ लेंगे। देखते हैं 5 चौक 20 हो गया, 4 3 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 2 एक 2 हो गया। तो 12 नहीं 20 और 12 32 हो गया, 32 6 38, 38 2 40, 5 5 10 5 3 15, क्योंकि इसमें कितने बनते हैं, 5। तो 5 5 10 5 3 15 जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 55। अब इसी सवाल को थोड़ा हम और टफ बनाते हैं। मान लीजिए और आपसे बढ़ा कर दे दी, देखते हैं अगर इसी को और बढ़ा कर दे थोड़ा सा। बहरहाल अगर आप समझ गए हैं पीछे वाला सवाल तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। अगर इसी को थोड़ा और करके दे दें, ये यहाँ भी वर्ग बना दे, यहाँ भी बना दे, मान लेते हैं यहाँ बना दे और यहाँ भी बना दे, यहाँ भी वर्ग बना दे और यहाँ भी बना दे। अब इस चित्र में पूछे कितने स्क्वायर यानी कितने वर्ग हैं, तो सबसे पहले आप वही कीजिए, यहाँ 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 4 5 6, फिर नीचे वाले काउंट कर दीजिए। यहाँ तो लिखा 2 3 4 और यहाँ 5, इसका लास्ट वाला नंबर देखेंगे 5 है और इसका 6। तो यहाँ 6 गुणे 5 तो हो गया, यहाँ कितना हो गया, 5 और यहाँ 4, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 3 3 और 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 1। हमने आपसे फिर वही बात बता रहे हैं कि हमने कहा था कि जहाँ भी 1 मिलेगा वहीं रुक जाएंगे। तो 6 पंजे कितना हो गया, 30 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 4 3 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 2 एक 2 हो गया। जोड़ लेते हैं, 30 20 50 हो गया, 50 में अगर 12 जोड़ देंगे 62 हो गया, 62 में 6 जोड़ देंगे 68, तो कितना हो गया, 50। यानी अगर इन सब को छोड़ दिया जाए जो बीच में बने हैं, टोटल कितने वर्ग हो गए, 50। अब हम देखते हैं 5 इस वाले फिगर में बनेंगे, 5 यहाँ बनता है, 5 5 5 यहाँ बनेगा, 5 यहाँ भी बनेगा, 5 यहाँ, कितनी जगह 5 बना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह, यानी 35 वर्ग और होंगे। तो यानी 50 में अगर 35 जोड़ देंगे कितना हो गया, 85। ठीक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, देखते हैं एक टाइप का कभी कभी आपसे और पूछ लेता है कि ये कैसे होगा। मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। कभी कभी ऐसा भी हमसे पूछ लेता है एग्जाम में कि ये इस टाइप के अगर वर्ग हैं, मतलब इस टाइप का चित्र बना है तो इसमें कितने वर्ग हैं, इस टाइप में। ठीक, तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए, यहाँ पहले देखिए आप लोग, क्या ये पुराना वाला चित्र नहीं जो सबसे पहले हम बताए थे, तो इस टाइप के चित्र में कितने बनते हैं, 5। और फिर देखें यहाँ भी अगर देखें तो यहाँ भी कितने बनेंगे, 5। यानी 5 ऊपर वाले में बनेंगे, 5 नीचे। और देखें तो ये वाला भाग दोनों में कॉमन है, यानी ये वर्ग ऐसा है कि दोनों में है। तो 5 ऊपर वाले में बन रहे हैं, 5 नीचे वाले में बन रहे हैं, टोटल कितना हो गया, 10। अगर देखें ये क्या है, दोनों में
कॉमन है तो 1 घटा देंगे तो कितना हो गया 9, यानी इसमें कितना वर्ग बना 9। ठीक, आगे हम और देखते हैं एक सवाल ऐसा ही फिर से, या हम मिटाएं क्यों, इसमें और एक बना दे। मान लेते हैं ये देखो अभी तक तो इसमें कितने हैं 9 हैं, मान लेते हैं एग्जाम में इसको और थोड़ा बड़ा करके दे दिया जाए इस टाइप से। ये अगर इस टाइप से बड़ा कर दे दिया जाता है तो फिर वही 5 तो इसमें था, 5 इस वाले में था और 5 इस वाले में होगा। अब जहाँ ये कॉमन हो रहा था अब एक और कॉमन हो जाएगा, यानी अब टोटल कितने हो गए 5 एक बार में, 5 एक बार, 5 एक बार, यानी टोटल कितने हो गए 15। और कॉमन कितने हो रहे हैं 2, 2 घटा 2 13, यानी जब 2 चित्र जुड़ेंगे 2 फिगर जुड़ेंगे तब वहाँ कितने वर्ग होंगे 9 होंगे, और जब 3 जुड़ जाएगा तो कितने होंगे 13। ठीक, वर्ग गिनने के लिए इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि आप ट्रायंगल यानी त्रिभुज कैसे गिनेंगे। ठीक, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, वीडियो देखते रहिए।